कंप्लीट थ्योरी करनी है करीब 5 से 6 घंटे में, एटमैक्स मैं मान रहा हूं 5.5 घंटे में हो जाएगी। सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन बनेगा पक्का, 4 फॉर्मूले, चारों को जल्दी से याद कर लो। सो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे एमपी के चीतो। फाइनली केमिस्ट्री का वो दिन आने वाला है जहां पर अब हमें दिखाना पड़ेगा कि भाई कितनी मेहनत तुमने पूरे साल में की है। शुरुआत में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट में करा रहा था ना लाइव में, तो मैं कहता था कि भाई अब पढ़ लो, लेकिन तुम कमबख्त कि सर नहीं, हम तो एंड में ही जाके पढ़ेंगे। अब फाइनली तुम्हें डर लगना शुरू हो गया होगा कि भाई नहीं, अब तो केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसी के लिए तुम्हारे लिए फाइनली भाई तुम्हारे आकाश त्यागी सर स्ट्रेटजी ऐसी लेके आए हैं कि भाई साहब इसको करने के बाद में, मतलब जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ये करने के बाद में भाई साहब तुम पेपर की हवा बना दोगे। क्या बना दोगे? हवा बना दोगे। सर कैसे हवा बना देंगे? आइए भैया बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी ऑन द होल यूट्यूब फॉर एमपी बोर्ड केमिस्ट्री एग्जाम, जो कि अपना होने वाला है 17 तारीख में। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। अब जो है थोड़ा सा डर कम होगा, थोड़ा सा मजा आएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, इसीलिए भैया तुम्हारे लिए यहां पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भैया क्यों कर रहे हैं? आ जाओ जरा। तो केमिस्ट्री का खात्मा होने वाला है गैप डेज स्ट्रेटेजी। हमारे पास केमिस्ट्री में सबसे बढ़िया बात पता है क्या बच्चों? हमारे पास गैप डेज बहुत सारे हैं। अब इसका मजेदार तरीके से मजा उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? देखो, तुम वो बच्चे हो सकते हो जिसने पूरे साल भी मेहनत की है और फाइनली अब वो 100 में से 100 लाने की कोशिश कर रहा है, 70 में से 70 लाने की कोशिश कर रहा है। तो भाई ये गैप डेज सफिशिएंट है 70 में 70 के लिए। तुम वो बच्चे हो जो शुरुआत से एवरेज बच्चे रहे, शुरुआत से पढ़ने का मन सर किया नहीं किया, लेकिन थोड़ा पढ़ा थोड़ा नहीं पढ़ा, ये गैप डेज सफिशिएंट हैं तुम्हें एक अच्छा स्कोर दिलाने में। मतलब अगर तुम हो, तुम्हें खुद, भाई सबको अपनी औकात पता होती है भाई, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, सबको पता होती है कि नहीं पता होती है। तुम्हें लग रहा है कि सर मैं एक्चुअली में ना 40 नंबर की मेहनत तो मैंने आज तक की है, 70 में से 40 की मेहनत की है, अब यहां से इन दिनों में मैं तुम्हारे 40 से 60 कैसे लाने हैं ये मैं तुम्हें जुगाड़ बता दूंगा यहां से। ठीक है, तुम ऐसे बच्चे हो सकते हो कि सर सुबह मतलब शुरुआत से लेके कुछ नहीं किया सर, मैं निकम्मा, एक नंबर का निकम्मा सर, कुछ नहीं किया, पता है ना मुझे, है ना, पता है मुझे, मैं तो बस कमेंट करने आता था, अरे सर क्या हाल चाल चल रहे हैं, अरे बस कमेंट करके भाग गया था सर, है ना, लाइव क्लास में आज 2-3 अच्छे से कमेंट किए सर, भाग गया सर। देख बेटा, अगर तूने शुरुआत से यही काम किया, ये गैप डेज उसके लिए भी सफिशिएंट हैं कि तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। तो फाइनली तुम्हारे लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी पता है क्या है? कि तुम्हारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ गैप डेज हैं केमिस्ट्री में। आओ इनका भैया हमें कैसे यूज करना है समझते हैं। तो अपने पास देखो, पहले तो हम यार अगर गैप डेज की बात करें तो अपना 9 पूरा गैप में जाएगा, 10 जा रहा है, 11 12, ठीक है। अपनी 13 और 14 को, 13 और 14 को भैया अपनी होली है तो अपन को होली भी सेलिब्रेट करनी है। चलिए सर वो भी निकाल दिया। उसके बावजूद भी अपने पास सफिशिएंट नंबर ऑफ डेज हैं केमिस्ट्री के एग्जाम में। 17 को तो पेपर ही है तो 17 को गैप डेज मत मान लेना, लेकिन 17 को भी अपनी क्लास होने वाली है, क्योंकि भैया तुम्हें मिर्च मसाला सुबह को भी तो चाहिए होता है ना, वो भी मिलेगा। खैर अब जरा सारी बात समझते हैं। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। हो सकता है तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, अब जरा देख लेते हैं सिलेबस को कंप्लीट करने की बेस्ट स्ट्रेटजी यहां पे क्या होने वाली है। ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले अपन को पता है कि भैया अपने 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर है केमिस्ट्री में। कितने हैं? 10। ठीक है जी सर, 10 चैप्टर केमिस्ट्री में है, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को पहले 3 चैप्टर मिलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। अपने को क्या करना है भैया? 23 मार्क्स यहां से बनाने हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। बना लोगे ना? अरे सर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, कैसे बनाओगे? तुम्हें डे 1 में बच्चों बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। डे 1 में अपनी फिजिकल कैसे भी करके कंप्लीट करनी है। यहां पे आपको थ्योरी मिलेगी और न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। अपने को सबसे पहले करीब 4 से 5 घंटे में थ्योरी कंप्लीट करनी है तीनों चैप्टर की। पूरी बुक नहीं कह रहा, केवल 3 चैप्टर कह रहा हूं, 4-4.5 घंटे में कर जाओगे तुम। ठीक है, उसके बाद अगले 4 घंटे तुम्हें न्यूमेरिकल और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में लगाने हैं। मतलब तुम्हारे एक दिन में से मैं करीब 8-8.5 घंटे की मांग रहा हूं भैया। 24 घंटे में से अगर 8-8.5 घंटे अब भी ना दिए तो साला कब दिए भाई? हैं? अब नहीं दोगे तो कब दोगे बे? जब पापा पे लेंगे पकड़ के एग्जाम में रिजल्ट आने के बाद में, हैं कि भाई क्या किया तूने शुरू से? अगर नहीं भैया पिटना है पापा से तो भैया इतना करना पड़ेगा। 8-8.5 घंटे तो देने पड़ेंगे अब तो। ठीक है, आ जाओ जरा। तो कंप्लीट थ्योरी करोगे 4 से 4.5 घंटे में। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस में इतना ही लगाओगे 4 घंटा, तो तुम्हारे करीब 8-8.5 घंटे में 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे डे 1 में। ठीक है, आ जाओ डे 2 में। भैया फिजिकल अपनी खत्म कर दी। आ जाओ डे 2 में ऑर्गेनिक को पकड़ेंगे, 5 चैप्टर पकड़ेंगे। ध्यान रखना डे 2 में 5 चैप्टर ऑर्गेनिक के पकड़ेंगे, जो आपको 33 मार्क्स देने वाले हैं। बहुत लंबे चौड़े मार्क्स यहां पे मिलने वाले हैं। 33 नंबर का भैया ऑर्गेनिक अपना आएगा, तो अपने को थोड़ा ध्यान से देखना है, ऑर्गेनिक में ध्यान रखना। ठीक है, डे 2 में अपन क्या करेंगे भैया? कंप्लीट थ्योरी करेंगे अपनी 4 से 5 घंटे में से 5.5 घंटे में अपने पांचों चैप्टर ऑर्गेनिक के। सर 5.5 घंटे में 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हें पूरी रामकथा नहीं करनी जो तुम शुरुआत से करते थे। एक चैप्टर ऑर्गेनिक का जब मैं बैच में कराता हूं ना, तो भाई साहब 10-10 लेक्चर लेता हूं उसके 1.5 घंटे के, लेकिन वो अपने को नहीं करना। अपने को केवल क्रीम चीज निकाल के पढ़नी है, अपने को केवल वो पढ़ना है जो पेपर में आता है।
तो तुम्हें आराम से 5.5 से मैं मान रहा हूं एट मैक्स 6 घंटे लग जाएंगे, लेकिन तुम्हारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ऐसी ट्रिक होंगी रिएक्शंस को याद करने की जो ऑलरेडी तुम्हें दे रखी है और दोबारा भी देंगे। तुम्हारे साथ तो हमेशा है ना, क्यों चिंता कर रहे हो? ठीक है, तो चलिए जी, कंप्लीट थ्योरी करनी है करीब 5 से 6 घंटे में, एट मैक्स मैं मान रहा हूं 5.5 घंटे में हो जाएगी। उसके बाद बच्चों यहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन पेपर में डायरेक्टली आएंगे, तो अपने को करीब 4 घंटे उसमें देना है। मतलब ऑर्गेनिक वाले दिन तुम्हें 24 घंटे में से 10 घंटे निकालने हैं, कैसे भी करके। निकाल दिए सर, आपके लिए निकाल दिए। भाई मेरे लिए क्यों निकाल रहे हो? अपने लिए निकाल रहे हो बे? मेरे लिए क्यों निकाल रहे हो बे? मैं तो खुद तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, तुम अपने लिए कर रहे हो, ये अपने पापा मम्मी के लिए कर रहे हो ये। ठीक है, आ जाओ जरा, आ जाओ। इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं भैया, इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। 2 चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक में जो तुम्हें 14 मार्क्स 14 मार्क्स देने वाले हैं। कितने? 14, 14। डे थर्ड में अपन को अपनी ऑर्गेनिक करनी है। सबसे पहले कंप्लीट थ्योरी करनी है, 3 साढ़े 3 4 घंटे में हो जाएगी, 2 ही चैप्टर हैं। ठीक है ना, 3-4 घंटे में हो जाएगी, 2 ही चैप्टर हैं। सही बात है, 3-4 घंटे में हो जाएगी, 2 चैप्टर हैं। और ये इतने घंटे में तब बता रहा हूं जब तुम भाई साहब रगड़ के एकदम पेल दोगे सिलेबस को। ठीक है ना, तुमने पूरे साल से भी पढ़ रखा है और तुम यहां पे भी कर दोगे। ये तुम्हें तब बता रहा हूं जब तुम एकदम खाली बैठे हो, हैं, 0 बटा सन्नाटा। ये तो तब बता रहा हूं इतने घंटे तुम्हें। अगर तुमने पूरा साल पढ़ रखा है ना, तुम हवा की तरह रिवीजन करके निकल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारे नंबर आएंगे 70 में 70। तो चिंता मत करना, बहुत सफिशिएंट टाइम बता रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाओ। 5 घंटे तुम्हें यहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगानी, 4 से 5 घंटे, और ऐसे करके करीब 9 घंटे में तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। मतलब पहले 3 दिन तुम्हें 8 घंटा, 10 घंटा, 9 घंटे देके अपना पूरा सिलेबस एक बार फिर से कंप्लीट कर देना। चाहे तुमने अब तक कुछ किया हो, चाहे ना किया हो, चाहे तुम नील बटे सन्नाटा हो, चाहे तुम भैया 100 में से 100 वाले हो, अपने को सिलेबस पूरा रिवीजन करना है। कर लिया? जल्दी मुझे बताओ, हो जाएगा? हो जाएगा सर। अब तुम में से कुछ ऐसे होंगे, सर मैंने तो पूरे साल पढ़ लिया, अब समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूं? तुम में से कुछ ऐसे भी होंगे, सर पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अब पूरा चैप्टर एकदम आ जाएगा। सर कुछ ऐसा बता दो स्ट्रेटेजी में जो मैं यहां पे अगर स्ट्रेटेजी को मैं देखूं तो मैं पेपर में आराम से पास हो जाऊं। मतलब चैप्टर वाइज बताओ ना कुछ इंपॉर्टेंट। आजा भाई, तेरे लिए वो भी है। आज जल्दी से फिजिकल केमिस्ट्री पकड़ ले, 3 चैप्टर हैं यहां पे। इस स्लाइड में वो टॉपिक लिखे जो पेपर में आएंगे, आएंगे पेपर में, आएंगे पेपर में, हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे। ध्यान से देख लेना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। पूरी की पूरी केमिस्ट्री को एक स्लाइड में रख दिया कि भाई यहां से क्वेश्चन बनेगा। सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन बनेगा पक्का। 4 फॉर्मूले, चारों को जल्दी से याद कर लो, यही बैठे बैठे याद कर लो। ठीक है जी भैया, प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर है इक्वल्स टू किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अपनी वन शॉट में भी करवाऊंगा, यहां पे बता रहा हूं, पेपर में पक्का बनेगा एक क्वेश्चन यहां से। ठीक है, थ्योरी भी बन सकता है, न्यूमेरिकल भी बन सकता है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल बनते हैं। हेनरी लॉ, इसकी डेफिनेशन, इसका न्यूमेरिकल। रोल्स लॉ, इसकी डेफिनेशन, इसका न्यूमेरिकल। रोल्स लॉ जब कहता हूं तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का भैया डिफरेंस करना होता है, ध्यान रखना रोल्स लॉ में। ठीक है, इलेक्ट्रो की बात करूं, 100% आती है लेड स्टोरेज बैटरी हर बार। कंडक्टिविटी पे न्यूमेरिकल आता है, मोलर कंडक्टेंस पे न्यूमेरिकल आता है। इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्स इक्वेशन के ऊपर पक्का न्यूमेरिकल आता है। चैप्टर वाइज बता रहा हूं, देख लेना। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं, 0 ऑर्डर पे न्यूमेरिकल या फिर इसका डेरिवेशन, फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल या फिर इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन आज तक बहुत रेयरली आया है, कोई 1-2 साल में एमपी बोर्ड में पूछा गया, लेकिन इस साल भी आने के चांसेस हैं, तो भैया करके जाना है अपने को। ठीक है, न्यूमेरिकल तो आ ही सकता है, और हीनियस इक्वेशन के ऊपर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। चलिए जी, बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो करनी ही करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी करनी है। उनके टेस्ट में फेलिंग्स रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट, टॉलरेंस रिएजेंट, हेलोफॉर्म, इन तीनों में से कोई एक टेस्ट मैक्सिमम टाइम पेपर में आ जाता है। सही बात है। कन्वर्जन अगर करने हैं, कन्वर्जन अगर पेपर में लगा के आने 100% के तुमको छोड़ के ना हो कन्वर्जन में, तो सबसे पहले अपने को ध्यान देना है इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जैसे कि वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक, एल्डोल, केनिजेरो, कोलबेज, बहुत सारी, राइमर टाइमर। अपने को नेम्ड रिएक्शन नहीं छोड़नी है। पेपर में मैक्सिमम टाइम कन्वर्जन नेम्ड रिएक्शन से आएगा। कार्बोलामाइन रिएक्शन भैया, केनिजेरो रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन में, करीब 20 से 25 रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन वाली अपने को याद करके जानी है। ठीक है, ध्यान रखना। एग्जांपल लिख दिया, अभी बहुत हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और देखो इनऑर्गेनिक में क्या करोगे, सबसे पहले भैया अपने को नोमेनक्लेचर करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। 1 नंबर में क्वेश्चन पक्का बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर से। आइसोमेरिज्म में खासकर लिंकेज, हाइड्रेट और आयनाइजेशन से क्वेश्चन बनता है पेपर में, आइसोमेरिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बॉन्डिंग की बात करूं तो वीबीटी और सीएफएससी, 2 तरह की थ्योरी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मिलती है, वीबीटी सीएफएससी। मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि वीबीटी पे भैया ज्यादा फोकस किया गया एग्जामिनर ने। ठीक है जी, वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ठीक है, वीबीटी से बताना कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है अच्छे से। ठीक है, ठीक है, ठीक है,
ठीक है, डन। सीएफएससी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है वीबीटी से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमसे डी एंड एफ ब्लॉक की, एटॉमिक रेडिया भैया क्या चेंज होता है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, 3 से 4D सीरीज में डी एंड एफ ब्लॉक में, बहुत इंपॉर्टेंट। लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बार बार पूछा जा रहा है, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 KMnO4, ये इस पूरी स्लाइड पे जितने भी तुम्हें चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी दी है ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना, इनमें से कुछ छोड़ा भी है मैंने, नेम्ड रिएक्शन सारी नहीं बताई है, कहां बताऊंगा। अब शुरुआत होगी यहां से महा मैराथन क्लासेस की, समझ रहे हो बात को। इसी चैनल पे तुम्हारे लिए फिर से फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की महा मैराथन क्लास आने वाली है। सर आपने सारी स्ट्रेटेजी बता दी, आप क्या करवाओगे ये बताओ। मैं तो कर ही लूंगा सर, आ जाओ जरा ध्यान से देख लो मैं क्या करवाने वाला हूं भाई। पूरी केमिस्ट्री का खात्मा करने वाले हैं इन सारे दिनों में, जल्दी से देख लो। 9 मार्च को पहली क्लास लेके आ रहा हूं तुम्हारे लिए, 9 मार्च को पहली क्लास लेके आ रहा हूं, वन शॉट फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, एकदम मचा देंगे इसमें, ठीक है। कंप्लीट थ्योरी करेंगे, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे। यहां पे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस के लिए एक अलग क्लास भी रखी हुई है। तो वन शॉट फिजिकल केमिस्ट्री, वन शॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वन शॉट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे। टॉप 100 एमसीक्यूज, ठीक है, 100 या 50 एमसीक्यूज, ठीक है। उसके बाद टॉप 100 क्वेश्चंस। यहां पे जब मैं क्वेश्चंस कह रहा हूं तो यहां पे न्यूमेरिकल भी होंगे, ठीक है, यहां पे न्यूमेरिकल होंगे, प्लस यहां पे ऑर्गेनिक के कन्वर्जन होंगे। ये सारा मैं करवाऊंगा इसी चैनल पे, ठीक है। उसके बाद मॉडल क्वेश्चन पेपर 16th में सॉल्व करेंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर 16th में सॉल्व करेंगे, और फाइनली 17th में सुबह 5 बजे करने वाले होंगे फाइनल रिवीजन, एकदम धमाकेदार तरीके से। तो बता दिया कैसे अपने को पूरी केमिस्ट्री को मैनेज करना है, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, कैसे अपने को उन टॉपिक्स पे ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है जो हर साल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो अभी मिसिंग है, जो इंपॉर्टेंट है मिसिंग है, वो कहां बताऊंगा, इन सारी क्लासेस में बताऊंगा। मिस मत कर देना एक भी लाइव क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाले हैं, ठीक है। तो फाइनली अब वो समय आ चुका है जहां पे मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से, नहीं तो पापा पेलेंगे बेटा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। मैं भी पेलूंगा, समझ रहे हो, ऑनलाइन से जूता फेंक के मारूंगा, लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है भाई फिर, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अपनी वन शॉट्स में, तब तक के लिए इस स्ट्रेटेजी को ध्यान रखना, कैसे कैसे तुम्हें सब कुछ अपना कंप्लीट करना है पूरे इन सारे गैप डेज में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, मिलते हैं अपनी क्लासेस में, बाय।